Hello everyone. Today we shall study about a lesson of 12th class ISC board. The name of the lesson is The Cookie Lady, and this story has been written by Philip K. Dick. आज हम एक 12th क्लास की कहानी का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है द कुकी लेडी और इसके लेखक हैं फिलिप के डिक. Now we shall study the explanation of this story line by line. Where are you going, बब्बर? बब्बर तुम कहां जा रहे हो? अर्नी मिल shouted from across the street, fixing papers for his roof. अर्नी मिल अपने रास्ते के पेपर्स को फिक्स करते हुए गली के उस पार से चिल्लाया. नो प्लेस, बब्बर सरली सेड. बब्बर सरली ने कहा, किसी स्थान पर नहीं. यू गोइंग टू सी योर लेडी फ्रेंड, तुम अपने लेडी फ्रेंड से मिलने जा रहे हो. अर्नी लाफ्ड एंड लाफ्ड. अर्नी जो है हंसता ही हंसता रहा. What do you go visit that old lady for? तुम उस बूढ़ी महिला से जो है किस लिए मिलने जाते हो? Let us in on it. अब हम इस पर जो है अंदर आते हैं. बब्बर bent on. बब्बर चलता रहा. He turned the corner. वो कोने पर मुड़ा and went down the Elm Street. और Elm Street के नीचे गया. Already he could see the house. वो उस घर को पहले से ही देख सकता था. The end of the street. वो कहां था? वो पहले से क्या देख सकता था कि वो गली के अंत में था. Set back a little on the lot. और वो थोड़ा सा पीछे स्थापित था. The front of the house was overgrown with weeds. और जो घर के सामने का मीन्स उसका शहन था वो खरपतवार से बढ़ गया था. ओल्ड ड्राई वीड्स कैसी थी? पुरानी सूखी घासें थी. दैट रसल्ड एंड चैटर्ड इन द विंड, जो हवा में सरसराहट की और चैटरिंग की आवाज कर रही थी. द हाउस इटसेल्फ वाज ए लिटिल ग्रे बॉक्स. जो एक घर था वो अपने आप में एक छोटा सा ग्रे बॉक्स के जैसा था. सैबी, गंदा था. एंड अनपेंटेड, और पेंट नहीं किया गया था. द पोर्च स्टेप्स सैगिंग, और जो पोर्च की स्टेप्स थी मीन्स जो सीढ़ियां थी वो भी गंदी थी. देयर वॉज एन ओल्ड वेदर बीटन रॉकिंग चेयर ऑन द पोर्च. और पोर्च पर जो है एक मौसम का मार खाया हुआ रॉकिंग चेयर मीन्स आगे पीछे हिलने डुलने वाला जो चेयर था वो पड़ा हुआ था. विथ ए टॉर्न पीस ऑफ क्लॉथ हैंगिंग ओवर इट, और इसके ऊपर जो है एक फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा लटक रहा था. बब्बर बेंट अप द वॉक. तो बब्बर जो है चलना जारी रखा. एज ही स्टार्टेड अप द रिकेटी स्टेप्स, और जब वो उन टूटी फूटी जो स्टेप्स थी, सीढ़ियां थी, उस पर जो है शुरू किया. ही टूक ए डीप ब्रीथ, तब वो गहरी सांस लिया. ही कुड स्मेल इट, वो इसको सूंघ सकता था. द वंडरफुल वार्म स्मेल, जो इसकी स्मेल थी बहुत अद्भुत गर्म थी. एंड हिज माउथ बिगन टू वाटर, और उसके मुंह में जो है पानी आना शुरू हो गया. हिज हार्ट थॉडिंग विथ एंटीसिपेशन. एंटीसिपेशन मीन्स आशा में, तो उस उम्मीद में इसकी मिलने की उम्मीद है, तो उस आशा में उसका जो दिल था वो धीरे धीरे धड़क रहा था. बब्बर टर्न द हैंडल ऑफ द बेल. तो बब्बर जो है उस बेल का जो हैंडल था उसको घुमाया. द बेल grated rustily on the other side of the door,
और जो ये बेल था ये दरवाजे के दूसरी तरफ जो है जंग से थोड़ा कसा हुआ था। देयर वॉज साइलेंस फॉर ए टाइम, समय के लिए वहां बिल्कुल साइलेंस, शांति थी। देन द साउंड्स ऑफ समवन स्टीयरिंग, और तब किसी के आने की जो है आवाज हुई। मिसेस ड्रू ओपन द डोर, मिसेस ड्रू ने जो है दरवाजे को खोला। शी वॉज ओल्ड, वो बूढ़ी थी, वेरी ओल्ड, बहुत बूढ़ी थी। अ लिटिल ड्राइड अप ओल्ड लेडी, थोड़ी सी जो है सूखी हुई बूढ़ी महिला थी। लाइक द वीड्स, कैसी थी? उसी खरपतवार के तरीके से, दैट ग्रू अलोंग द फ्रंट ऑफ द हाउस, जो उनके घर के सामने उगे हुए खरपतवार थे उन्हीं के जैसा। सी स्माइल डाउन एट बब्बर, वो बब्बर पर मुस्कुराई। होल्डिंग द डोर वाइड फॉर हिम टू कम इन, और दरवाजे को खुला पकड़े हुए थी कि वो अंदर आ सकेगा। यू आर जस्ट इन टाइम, शी सेड, बोली तुम बिल्कुल ठीक टाइम पर हो। कम ऑन इनसाइड बर्नार्ड, बर्नार्ड आइए, अंदर आइए। यू आर जस्ट इन टाइम, दे आर जस्ट नाउ रेडी, तुम बिल्कुल ठीक समय पर हो, वो बिल्कुल तैयार है। बब्बर वेंट टू द किचन, बब्बर जो है किचन में गया। बब्बर वेंट टू द किचन डोर, बब्बर कहां गया? किचन के दरवाजे पर गया। एंड लुक्ड इन, और इसमें देखा। ही कुड सी देम, वो उनको देख सकता था। रेस्टिंग ऑन अ बिग ब्लू प्लेट ऑन टॉप ऑफ द स्टोव, तो स्टोव के टॉप पर जो है वो एक बड़े नीले प्लेट में रखे हुए थे कुकीज, अ प्लेट ऑफ वार्म। तो कौन वहां पर क्या थे? कुकीज थे जो एक गर्म प्लेट में थे। फ्रेश कुकीज राइट आउट ऑफ द ओवन, और ओवन से अभी जो है ताजे, ठीक ताजे निकाले गए जो है कुकीज थे। कुकीज विथ नट्स एंड रेसिन्स इन देम, तो ये कुकीज कैसे थे? इसमें नट्स और रेसिन्स पड़ा हुआ था, मीन्स इसमें अखरोट और किशमिश पड़ा हुआ था। हाउ डू दे लुक, मिसेस ड्रू सेड, मिसेस ड्रू ने कहा वो कैसे दिखते हैं। सी रसल्ड पास्ट हिम, वो सरसराती हुई उसके पास से गुजरी। इनटू द किचन, कहां गई? किचन में। एंड मे बी सम कोल्ड मिल्क टू, और शायद थोड़ा ठंडा दूध भी हो सकता है। यू लाइक कोल्ड मिल्क विद देम, क्या उनके साथ तुम जो है ठंडा दूध पसंद करते हो? शी गॉट द मिल्क पिक्चर फ्रॉम द विंडो बॉक्स ऑन द बैक पोर्च, तो पोर्च के पीछे विंडो बॉक्स से उन्होंने दूध का घड़ा निकाला। देन शी पोर्ड अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर हिम, तब वो उसके लिए एक ग्लास मिल्क उड़ेली। एंड सेट सम ऑफ द कुकीज ऑन ए स्मॉल प्लेट, और तब एक छोटे से प्लेट पर कुकीज को रखी। लेट अस गो इनटू द लिविंग रूम, शी सेड, और बोली कि अब हम लिविंग रूम में चलते हैं। बब्बर नॉडेड, बब्बर ने सिर हिलाया। मिसेस ड्रू कैरीड द मिल्क एंड द कुकीज इन एंड सेट देम ऑन द आर्म ऑफ द काउस। मिसेस ड्रू ने क्या किया? दूध को और कुकीज को अंदर लाई, और जो सोफा था, सोफा के हत्थे पर उनको रख दिया। देन शी सैट डाउन इन हर ओन चेयर, और तब वो अपनी खुद की चेयर पर बैठ गई। वॉचिंग बब्बर प्लॉप हिमसेल्फ डाउन बाय द प्लेट, और वो बब्बर को देखने लगी जो प्लेट के पास जो है कैसे वो बैठ गया, मीन्स थ्रोन से बैठ गया। एंड बिगन टू हेल्प हिमसेल्फ, और खुद जो है शुरू कर दिया, मीन्स खाना शुरू कर दिया। बब्बर एट ग्रेडिली, बब्बर बड़े लालच से खाया। एज यूजुअल इंटेंट ऑन द कुकीज, जैसे हमेशा वो कुकीज पर ध्यान देता था। साइलेंट एक्सेप्ट फॉर च्यूइंग साउंड्स,
और उसके चबाने की जो आवाज थी उसको छोड़ करके बिल्कुल साइलेंट था। मिसेस ड्रू वेटेड पेशेंसली, तो मिसेस ड्रू जो है बिल्कुल धैर्य पूर्वक जो है इंतजार की। Until the boy had finished, जब तक उस लड़के ने समाप्त नहीं कर दिया। And his already ample sight buzzed, और that much more, और उसका जो पहले से ही उभरा हुआ जो साइड था वो और भी ज्यादा हो गया। When Babbar was done with the plate, और जब उस बब्बर जो है उस प्लेट को पूरा कर दिया, he glanced toward the kitchen again, तो पुनः जो है किचन की ओर देखा। And the rest of the cookies on the stove, जो स्टोव पर बाकी कुकीज पड़े हुए थे उन पर उसने देखा। Wouldn't you like to wait until later for the rest? Mrs. Drew said, Mrs. Drew ने कहा कि जो बाकी कुकीज हैं उनके लिए कुछ और समय तक क्या आप इंतजार करना पसंद नहीं करेंगे? All right, बब्बर एग्री, बब्बर सहमत हो गया, ठीक है। How were they? वो कैसे थे? कैसे थे? उसने पूछा वो कैसे थे? फाइन, अच्छे। That is good, ठीक है। She leaned back in her chair, वो अपने चेयर में जो उनकी कुर्सी थी उस पर वो झुक गई। Well, खैर, what did you do in the school? What did you do in school today? आज स्कूल में आपने क्या किया? How did it go? ये कैसे रहा या ये कैसे गया? All right, बिल्कुल ठीक। The little old lady watched the boy, तो जो छोटी बूढ़ी महिला थी उस लड़के को देखी। Look रेस्टलेसली अराउंड द रूम, जो रूम के चारों ओर बेचैनी पूर्वक देखता था। बर्नार्ड, सी सेड प्रेजेंटली, उन्होंने कहा, बर्नार्ड वोंट यू स्टे, क्या आप ठहरेंगे नहीं? एंड टॉक टू मी फॉर ए व्हाइल, और कुछ क्षण के लिए मुझसे बात नहीं करेंगे? ही हैड सम बुक्स ऑन हिज लैप, उसके गोद में कुछ पुस्तकें थी। सम स्कूल बुक्स, कुछ स्कूल की पुस्तकें थी। Why don't you read to me from your books? तो अपनी पुस्तक से तुम मेरे लिए क्यों नहीं पढ़ते हो? You know, तुम जानते हो, I don't see too well anymore, कि मैं ज्यादा देख नहीं पाती हूँ। And it is comfort to me to be read, और मेरे लिए ये आरामदायक रहता है कि इसको कोई पढ़े या मीन्स पढ़ा जाए। Can I have the rest of the cookies after? क्या बाद में मैं बाकी जो कुकीज हैं उसको ले सकता हूं? ऑफ कोर्स, अवश्य। बब्बर मूव्ड ओवर टुवर्ड्स हर, तो बब्बर जो है उसकी तरफ आगे बढ़ा। टू द एंड ऑफ द काउच, सोफे के अंत तक पहुंचा। ही ओपनड हिज बुक्स, वो अपनी किताबें खोला। वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्या थी? संसार का भूगोल। प्रिंसिपल्स ऑफ अर्थमेटिक, व्हाट इज स्पेलर, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहती हैं? सी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई। द जियोग्राफी, उन्होंने क्या कहा? भूगोल। बब्बर ओपन द बिग ब्लू बुक एट रैंडम, तो रैंडमली जो है उस बब्बर ने क्या किया? रैंडमली उस नीली पुस्तक को खोला। पेरू, अब वहां क्या था? पेरू लिखा हुआ था। पेरू इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय इक्वाडोर एंड कोलंबिया, पेरू जो है उत्तर की तरफ से इक्वाडोर और कोलंबिया से घिरा हुआ है। ऑन द साउथ बाय चिली, और दक्षिण में क्या है? चिली है। एंड ऑन द ईस्ट बाय ब्राजील एंड बोल्विया, और पूरब में ब्राजील और बोल्विया से घिरा हुआ है। पेरू इज डिवाइडेड इंटू 3 मेन सेक्शंस, पेरू जो है मूल रूप से 3 वर्गों में विभाजित है। दीज आर फर्स्ट, ये है पहले। द लिटिल ओल्ड लेडी वॉच्ड हिम रीड, तो जो छोटी बूढ़ी महिला थी उसको पढ़ते हुए
जो है ध्यान से देखी। His fat cheeks bobbling as he read, और जब वो पढ़ता था तो उसका जो मोटा सा गाल था वो हिल रहा था। होल्डिंग हिज फिंगर नेक्स्ट टू द लाइन, और वो जो है अगली लाइन पर अपनी उंगलियों को रखे रहता था। सी वॉज साइलेंट, वो साइलेंट थी। वॉचिंग हिम, उसको देख रही थी। स्टडीइंग द बॉय इंटेंटली एज ही रीड, जब वो पढ़ रहा था तो लड़का बिल्कुल कैसे ध्यान से पढ़ रहा था। ड्रिंकिंग इन ईच फ्राउन ऑफ कंसंट्रेशन, और बिल्कुल ध्यानमग्न होकर के जैसे वो पी रही थी। एवरी मोशन ऑफ हिज आर्म्स एंड हैंड्स, उसके जो है हाथों से और उसकी जो है बाहों से जो भी गतिविधि होती थी उसको एक तरफ से मतलब ध्यान से देख रही थी, मीन्स पी रही थी। सी रिलैक्स्ड, वो थोड़ा सा रिलैक्स की। लेटिंग हरसेल्फ सिंक बैक इन हर चेयर, और अपनी कुर्सी पर थोड़ा सा फिर से जो है अपने आप को डूबने दी, मीन्स बैठी रही। ही वॉज वेरी क्लोज टू हर, वह जो है उनके बहुत निकट था। ओनली लिटिल वे ऑफ, थोड़ा सा दूर था। देयर वॉज ओनली द टेबल एंड लैम्प बिटवीन देम, तो उनके बीच में केवल टेबल और लैंप था। हाउ नाइस इट वॉज टू हैव हिम कम, उसको यहाँ आकर के जो है आने पर कितना अच्छा वक्त लगता है। He had been coming for over a month, वो एक महीने से ज्यादा से जो है वहां यहाँ आ रहा था। नाउ अब ever since the day, और वो उस दिन से जब से she had been sitting on her porch, जब वो अपने पोर्च पर बैठी नहीं तभी से, and seen him go by, और उसको जाते हुए देखी थी, and thought to call him, और उसको पुकारने के लिए जो है सोची थी बुलाने के लिए। पॉइंटिंग टू द कुकीज बाई हर रॉकर, अपने रॉकर से जो है कुकीज को इशारा करते हुए। व्हाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। सी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी। सी हैड बीन अलोन सो लॉन्ग, वो इतने लंबे समय तक से जो है अकेली थी। दैट सी फाउंड हरसेल्फ सेइंग स्ट्रेंज थिंग्स, कि वो अपने आप को एक अजीब चीजों को कहते हुए पाई। एंड डूइंग स्ट्रेंज थिंग्स, और अजीब चीजों को करते हुए पाई। सी सा सो फ्यू पीपल, वो इतने कम लोगों को देखी थी। ओनली व्हेन सी वेंट डाउन टू द स्टोर ऑफ ओनली व्हेन सी वेंट डाउन टू द स्टोर, जब वो स्टोर पर जाती थी। आर मेलमैन केम विथ हर पेंशन चेक, या डाक वाला आदमी अगर उनके पेंशन को चेक करने के लिए आता था। आर द गार्बेज मैन, या कूड़े वाला आदमी आता था। द बॉयज वॉइस ड्रोन्ड ऑन, तो जो लड़के की आवाज थी वो थोड़ी उबड़ खबड़ थी, नीरस थी। सी वॉज कंफर्टेबल, वो आरामदायक थी। पीसफुल एंड रिलैक्स्ड, शांत थी और रिलैक्स थी। द लिटिल ओल्ड लेडी क्लोज्ड हर आईज, वो छोटी बूढ़ी महिला ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। एंड फोल्डेड हर हैंड्स इन हर लैप, और अपने गोद में अपने हाथों को मोड़ लिया। एंड एज सी सैट, और जैसे वो बैठी, डोजिंग, ऊँघती हुई, एंड लिसनिंग, और सुनती हुई। समथिंग बिगेन टू हैपन, कुछ घटित होना शुरू हुआ। द लिटिल ओल्ड लेडी वॉज बेगनिंग टू सेंस, तो जो छोटी बूढ़ी महिला थी वो बदलना शुरू कर दी, उसमें परिवर्तन शुरू हो गया। हर ग्रे रिंकल्स एंड लाइन्स डिमिंग अवे, तो उसकी जो सूखी हुई रिंकल्स थी, झुर्रियां थी, जो लाइनें बनी हुई थी, वो धुंधली होने लगी। As she sat in the chair, जब वो चेयर में बैठी हुई थी। She was growing younger, तो युवा मतलब बनने लगी, यंग बनने लगी। The thin fragile body, तो जो उसकी दुबली पतली कमजोर शरीर थी। Filling out
विथ यूथ अगेन, तो वो फिर से जो है क्या हो गया, फीलिंग विथ यूथ अगेन, मीन्स पुनः वो युवा होने लगी वो। थिकेंड एंड डार्केंड, तो उसके जो सफेद बाल थे वो घने होने लगे और काले होने लगे। कलर कमिंग टू द विस्पी स्टैंड्स, और उसके जो दुबले पतले तंतु जैसे थे, मीन्स बाल थे, उसमें रंग चढ़ना शुरू हो गया। हर आर्म्स फिल टू, उसकी बाहें भी भर गई। द मॉटल्ड फ्लैश टर्निंग ए रिच ह्यू, तो उसका जो धब्बेदार मीन्स मांस था उसमें थोड़ा रंग चढ़ने लगा, मीन्स समृद्ध होने लगा। एज इट हैड बीन वंस मेनी ईयर्स, जैसा कि कई साल पहले वो वैसा थी। मिसेस ड्रू ब्रीथ डीपली, मिसेस ड्रू जो है गहरी सांस ली। नॉट ओपनिंग हर आइज, अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। सी कुड फील समथिंग हैपनिंग, वो एहसास कर सकती थी कि कोई चीज घटित हो रहा है। बट सी डिड नॉट नो, लेकिन उन्हें पता नहीं था जस्ट व्हाट की क्या है। समथिंग वॉज गोइंग ऑन, कुछ चल रहा था। सी कुड फील इट, उसको एहसास कर सकती थी। एंड इट वॉज गुड, और ये अच्छा था। बट व्हाट इट वॉज, लेकिन ये था क्या? सी डिड नॉट एग्जैक्टली नो, वो ठीक ठीक नहीं जानती थी। इट हैड हैपेंड बिफोर, ये पहले भी घटित हुआ था। ऑलमोस्ट एवरी टाइम, लगभग हर बार। द बॉय केम, वो लड़का आता था। एंड सेट बाई हर, और उसके बगल में बैठ जाता था। स्पेशली ऑफ लेट, अभी हाल में। सिंस सी हैड मूव हर चेयर नियरर टू द पोज, अभी हाल में जब उसने जो है उस कॉच मीन्स जो सोफा था उसके करीब में अपना चेयर जो वहां रखी, तब शी टूक अ डीप ब्रीथ, वो एक गहरी सांस ली। हाउ गुड इट फील, कितना अच्छा है महसूस हुआ। द वार्म फुलनेस, अ ब्रीथ ऑफ वार्म इनसाइड हर कोल्ड बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स। बरसों में पहली बार उसके ठंडे शरीर में वो उसके अंदर जो है गहरी सांस और वह गर्माहट आई, ठीक है, गर्म सांस आई। इन हर चेयर, अपने कुर्सी में, द ओल्ड लेडी हैड बिकम ए डार्क ईयर्ड मैट्रॉन ऑफ परहैप्स 30, जो छोटी बूढ़ी महिला थी वो कैसी बन गई थी? डार्क हेयर, काले बालों वाली, मैट्रॉन ऑफ परहैप्स 30, और लगभग 30 साल की जो है प्रौढ़ बन गई थी, महिला बन गई थी। ए वुमेन, एक महिला, विथ फुल चीक्स, जो भरे हुए गाल हो गई। एंड प्लम्प आर्म्स एंड लेग्स, और उसके हाथ और जो पैर थे वो बिल्कुल भरे भरे हो गए, गोल हो गए। हर लिप्स वर रेड अगेन, और उसके जो होंठ थे वो पुनः लाल हो गए। हर नेक इवन लिटिल टू फ्लेसी, और उसकी गर्दन थोड़ी और भी मांसल हो गई। एज इट हैड बीन वंस इन द लॉन्ग फॉरगॉटन पास्ट, जैसा कि ये बहुत पहले जिसको जो अब स्मरण नहीं रहा, उस समय जैसा थी। सडनली, अचानक, द रीडिंग स्टॉप्ड, पढ़ना बंद हुआ। बब्बर पुट डाउन हिज बुक, तो बब्बर जो अपनी पुस्तक को नीचे रखा। एंड स्टूड अप, और खड़ा हो गया। आई हैव टू गो, ही सेड, उसने कहा मुझे जाना है। कैन आई टेक द रेस्ट ऑफ द कुकीज विद मी, क्या मैं बाकी कुकीज को अपने साथ ले सकता हूं? सी ब्लिंक्ड, उन्होंने क्या किया? आंख अपनी झपकाया, इस पलक झपकाया। राउजिंग हरसेल्फ, अपने आप को उठाते हुए। द बॉय वॉज इन द किचन, लड़का जो है किचन में था। फिलिंग हिज पॉकेट्स विथ कुकीज, अपने जेब को कुकीज से भर रहा था। सी नॉडेड, वो सिर हिलाई। डेज्ड, ऊँघी।
स्टिल अंडर द स्पेल, अब भी जो है जादू के अंदर ही थी। द बॉय टू द लास्ट कुकीज, उस लड़के ने जो है अंतिम कुकीज को भी रख लिया। ही बेंट अक्रॉस द लिविंग रूम टू द डोर, वो लिविंग रूम से जो है दरवाजे के पास जो है गया। मिसेस ड्रू स्टूड अप, अब मिसेस ड्रू जो है खड़ी हो गई। ऑल एट वंस द वार्मथ लेफ्ट हर, अचानक जो गर्माहट थी उनको छोड़ दिया। सी फेल्ट टायर्ड, वो थका थका सा महसूस होने करने लगी। टायर्ड एंड वेरी डर्टी ड्राई, थकी हुई और बहुत सूखी हुई महसूस करने लगी। सी काट हर ब्रीथ, अपनी सांस को थाम ली। ब्रीथिंग क्विकली, जल्दी जल्दी सांस लेने लगी। शी लुक डाउन एट हर हैंड्स, अपने हाथों को नीचे देखी। रिंकल थी, छुर्रियां थी और पतली हो गई थी। ओ सी मरमर्ड, वो भुनभुनाई। टीयर्स ब्लड हर आइज, और जो आंसू थे उनकी आंखों को ब्लड कर दिए। इट वॉज गॉन, ये जा चुका था। गॉन अगेन, पुनः जा चुका था। एज सून एज ही मूव्ड अवे, जैसे वो वहां से गया। सी टॉटर्ड टू द मिरर above द mantel, तो उस चिमनी के ऊपर जो मिरर था वहां वो लड़खड़ाई। एंड लुक्ड एट हरसेल्फ, और अपने आप को देखी। ओल्ड फेडेड आइज, तो जो पुरानी फेडेड आइज थी, स्टेयर्ड बैक, फिर से जो है गौर करके देखी। आई डीप सेट इन द विदर्ड फेस, तो उस मुरझाए चेहरे में उसकी आंखें बिल्कुल गहरे स्थापित थी। गॉन, ऑल गॉन, जा चुका, सब जा चुका। एज सून एज द बॉय हैड लेफ्ट साइड, जैसे वो लड़का उनके यहां से वहां से रवाना हुआ, तो आई सेल सी यू लेटर, बब्बर से, बब्बर ने कहा कि मैं तुमसे पुनः मिलूंगा। सी विस्पर्ड, वो फुसफुसाई, कृपया प्लीज कम बैक अगेन, कृपया पुनः वापस आना। विल यू कम बैक, क्या तुम वापस आओगे? श्योर, बब्बर सेड लिस्टलेसली, बब्बर ने क्या कहा? निश्चित रूप से। ही पुश्ड द डोर ओपन, उसने दरवाजे को खुला ही धक्का दिया। गुड बाय, ही बेंट डाउन द स्टेप्स, और गुड बाय कहते हुए सीढ़ियों के नीचे चला गया। इन ए मोमेंट, एक क्षण में, सी हर्ड हिज शूज अगेंस्ट द साइडवॉक, वो जो है उसकी शूज को साइडवॉक के नीचे जो है देखी, सुनी। ही वाज गॉन, वो जा चुका था। बब्बर यू कम इन हियर, बब्बर तुम यहां अंदर आओ। मिस अर्ली स्टूड एंग्रली ऑन द पोर्च, मिस अर्ली गुस्से में पोर्च पर खड़ी हो गई। यू गेट इन हियर एंड सिट डाउन एट द टेबल, तुम यहां अंदर आओ और टेबल पर बैठ जाओ। ऑल राइट, ठीक है। बब्बर केम स्लोली अप ऑन टू द पोर्च, बब्बर जो है धीरे धीरे पोर्च पर आया। पुशिंग इनसाइड द हाउस, घर में जो है अंदर धकेलते हुए अंदर की ओर। व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या मामला है? शी काट हिज आर्म, वो उसका हाथ पकड़ी। वेयर यू बीन, तुम कहां रहे हो? आर यू सिक, क्या तुम बीमार हो? आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूं। बब्बर रब्ड हिज फोरहेड, बब्बर अपना माथा रगड़ा। हिज फादर केम थ्रू द लिविंग रूम विद द न्यूज पेपर्स इन हिज अंडर शर्ट्स, अपने अंडर शर्ट्स में न्यूज पेपर के साथ उसके पिता लिविंग रूम में से होकर के आए। व्हाट इज द मैटर, जी सर, उन्होंने कहा क्या मामला है? लुक एट हिम, मिस सर्ली सेड, मिस सर्ली ने कहा कि देखो उसको, ऑल वर्न आउट, कितना थका हुआ है।
व्हाट यू बीन डूइंग बब्बर? बब्बर, तुम क्या करते रहे हो? He has been visiting that old lady, राफ सरली से राफ सरली ने कहा कि वो उस बूढ़ी महिला से जो है मिल रहा था। कांट यू टेल, क्या तुम कह नहीं सकते हो? He is always washed out after he has been visiting her. उससे मिलने के बाद वो हमेशा एकदम से टूटा हुआ रहता है। What do you go there for? बब तुम यहां किस लिए जाते हो? What goes on? क्या होता है? क्या चलता है? She gives him cookies. May said. मैं ने कहा कि वो उसको कुकीज देती है। You know, तुम जानते हो how he is about things to eat, कि खाने के लिए किस तरीके का है। He would do anything for a plate of cookies. वो एक प्लेट कुकीज के लिए कुछ भी करेगा। बब, his father said, उसके पिता ने कहा, बब listen to me, मेरी बात सुनो। I don't want to hanging around that crazy old lady anymore. मैं नहीं चाहता हूं कि तुम उस पागल बूढ़ी महिला के आसपास उधर जाओ। डू यू हियर मी? क्या तुम मुझे सुन रहे हो, सुनते हो? आई डोंट केयर हाउ मेनी कुकीज शी गिव्स यू। मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं कि कितनी कुकीज तुम्हें देती है। यू कम होम टू टायर्ड, तुम घर पर आते हो इतने थके हुए। नो मोर ऑफ दैट, यू हियर मी? अब अधिक नहीं, तुम सुनते हो? बब्बर लुक डाउन एट द फ्लोर। बब्बर फर्श पर नीचे देखा। लीनिंग अगेंस्ट द डोर, दरवाजे के सामने झुका हुआ। हिज हार्ट बीट हैवीली लेवल, और उसका जो दिल था परिश्रम से जो है वो तेजी से धड़क रहा था। आई टोल्ड हर आई वुड कम बैक, ही मुटर्ड। वो बड़बड़ाया कि मैंने उससे कहा है कि मैं वापस आऊंगा। यू कैन गो वंस मोर, मे सेड। मैंने कहा कि तुम एक बार और जा सकते हो। गोइंग इनटू द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में जाते हुए उन्होंने कहा कि तुम एक बार और जा सकते हो, बट ओनली वंस मोर, लेकिन केवल एक बार और। टेल हर, उसे बताओ, यू वोंट बी एबल टू कम बैक अगेन। तुम उससे ये बताओ कि तुम पुनः जो है उसके पास नहीं आ पाओगे। यू टेल हर नाइस, तुम सुनिश्चित कर लो कि तुम उसको अच्छी तरह से कहोगे। नाउ गो अपस्टेयर्स एंड गेट वॉश्ड अप। अब ऊपर की सीढ़ियों पर जाओ और नहा लो। आफ्टर डिनर बेटर हैव हिम लाई डाउन, राफ से। राफ ने कहा कि डिनर के बाद अच्छा रहेगा उसको सुला दो। लुकिंग अप द स्टेयर्स, ऊपर सीढ़ियों पर देखते हुए, वॉचिंग बब्बर क्लाइंब स्लोली, तो जो बब्बर था वो धीरे धीरे उस पर चढ़ रहा था। हिज हैंड ऑन द बैनिस्टर, उसका हाथ जो है उस रेलिंग पर था। ही शॉक हिज हेड, वो अपना सिर जो है हिलाया। आई डोंट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करता। ही मरमड, वो गुनगुनाया। आई डोंट वॉन्ट हिम गोइंग देयर एनी मोर, मैं नहीं चाहता हूं कि वो वहां और अधिक जाए। देयर इज समथिंग स्ट्रेंज अबाउट दैट ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी महिला के बारे में कुछ अजीब चीज है। वेल खैर, इट विल बी द लास्ट टाइम, मे सेड। मैंने कहा कि ये अंतिम बार रहेगा। वेंसडे वॉज वार्म एंड सनी, वेंसडे जो है वो बिल्कुल गर्म था और धूप भी थी। बब्बर स्ट्रोड अलोंग, हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स, तो बब्बर अपने जेब में हाथ डाले हुए लंबे लंबे कदम बढ़ता गया। ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ मैक
वेंस ड्रग स्टोर फॉर ए मिनट। फिर एक क्षण के लिए, एक मिनट के लिए वो मैकवेंस के ड्रग स्टोर के पास वहां पर रुका, उसके सामने रुका, लुकिंग स्पेकुलेटिवली एंड द कॉमिक बुक्स, आकलन करते हुए कॉमिक बुक्स पर देख रहा था। एट द सोडा फाउंटेन अ वुमन वाज ड्रिंकिंग अ बिग चॉकलेट सोडा, और सोडा फाउंटेन पर एक महिला थी जो चॉकलेट सोडा पी रही थी। द साइट ऑफ इट मेड बब्बर्स माउथ वाटर, तो इसका जो दृश्य था ये बब्बर के मुंह में पानी ला दिया। दैट सेटल इट, तो ये निश्चित कर दिया। ही टर्न एंड कंटिन्यूड ऑन हिज वे, वो मुड़ा और अपने रास्ते पर चलता रहा। इवन इंक्रीजिंग हिज पेस ए लिटिल, अपने कदम को, अपनी चाल को थोड़ा और भी तेज करके। अ फ्यू मिनट्स लेटर, कुछ मिनट के बाद, ही केम अप ऑन द वे ऑन द ग्रे सैगिंग पोर्च, और कुछ मिनट के बाद वो उस ग्रे में लटकते हुए पोर्च के पास आया। एंड रैंग द बेल, और घंटी को बजाया। बिलो हिम, उसके नीचे, द बीड्स बिलो एंड रसल्ड द विंड, बिलो हिम, उसके नीचे, द बीड्स ब्लू एंड रसल्ड विद विंड, तो जो खरपतवार थे वो हवा के साथ खरखरा रहे थे, उसमें सरसराहट हो रही थी। इट वॉज ऑलमोस्ट 4 o'clock, ये लगभग 4 बजे थे। ही कुड नॉट स्टे टू लॉन्ग, वो बहुत समय तक जो है रुक नहीं सकता था। बट देन, लेकिन तब, इट वॉज द लास्ट टाइम इन हाउ, किसी भी तरीके से ये तो अंतिम बार था। द डोर ओपन, दरवाजा खुला। मिसेस ड्रूज रिंकल्ड फेस ब्रोक इनटू स्माइल, तो मिसेस ड्रू का जो झुर्रियों वाला चेहरा था वो मुस्कुराने लगा। कम इन बर्नार्ड, बर्नार्ड अंदर आओ। इट इज गुड टू सी यू स्टैंडिंग देयर, तुमको यहाँ जो है खड़े देख कर बड़ा अच्छा लगता है। इट मेक्स मी फील सो यंग अगेन टू हैव यू कम विजिट, तुमको यहाँ विजिट करने पर मुझे बड़ा अपने आप को यंग महसूस होता है। He went inside, looking around. वो चारों ओर देखता हुआ अंदर गया। I will start the cookies. मैं कुकीज बनाना शुरू करूंगी। I didn't know. मुझे नहीं पता था। If you were coming, कि तुम आ रहे थे। She padded into the kitchen. वो किचन के अंदर गई। I will get them started right. मैं ठीक अभी जो है उनको बनाना शुरू करूँ। सिट डाउन ऑन द पोर्च, तुम पोर्च पर बैठ जाओ। बब्बर बेंट ओवर एंड सेट डाउन, बब्बर जो है वहां गया और बैठ गया। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया, दैट द टेबल एंड लैम्प वर गॉन, देखा कि यहाँ जो टेबल और लैम्प था वो जा चुका था। द चेयर वॉज राइट अप नेक्स्ट टू द काउच, और जो कुर्सी थी वो ठीक जो है उस सोफे के बगल में थी। ही वॉज लुकिंग एट द चेयर इन परप्लेक्सिटी, तो वो क्या कर रहा था, असमंजस में उस चेयर को देख रहा था। When मिसेस ड्रू केम रसलिंग बैक इनटू द रूम, जब मिसेस ड्रू सरसराती हुई वह उस रूम में वापस आई। दे आर इन द वुमन, वो वुमन पर रखी हुई है। आई हैड द बेटर ऑलरेडी नाउ, मैंने पहले से ही उसको रख दिया था। सी सैट डाउन इन द चेयर विथ अ साई, वो एक गहरी सांस के साथ कुर्सी पर नीचे बैठ गए। वेल, हाउ डिड इट गो टुडे, खैर आज कैसा रहा। हाउ वाज स्कूल, स्कूल कैसा था। फाइन, अच्छा था। सी नोडेड, वो सिर हिलाई। हाउ प्लम्प ही वाज, द लिटिल बॉय sitting just a little distance from her,
His cheeks red and full. How plump he was. वो कितना मीन्स हिस्ट पुष्ट मीन्स भरा हुआ था. द लिटिल बॉय, छोटा लड़का जो था बिल्कुल भरा हुआ था. सिटिंग जस्ट ए लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम हर, उससे थोड़ी ही दूर पर बैठा हुआ था. हिज चीक्स रेड एंड फुल, उसके गाल जो है लाल थे और पूरे भरे हुए थे. सी कुड टच हिम, वो उसको छू सकती थी. ही वॉज सो क्लोज, वो इतना निकट था. हर एजेड हार्ट थम्प, उसका जो एजेड हार्ट था वो धड़क रहा था. वो टू बी यंग अगेन, फिर से यंग होना. यूथ वॉज सो मच, यौवन इतना अधिक था. इट वॉज एवरीथिंग, यही सब कुछ था. व्हाट डिड द वर्ड मीन टू द वर्ल्ड, तो बूढ़े लोगों के लिए इस दुनिया का क्या मतलब. ये कह रही है कि यौवन ही सब कुछ चीज है, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति के लिए संसार का क्या मतलब है. डू यू वॉन्ट टू रीड टू मी बर्नार्ड, बर्नार्ड क्या तुम मेरे लिए पढ़ना चाहते हो. सी आस्क्ड प्रेजेंटली, तुरंत पूछी. आई डिडंट ब्रिंग एनी बुक्स, मैं कोई पुस्तक नहीं लाया हूं. ओ, शी नोडेड, उसने सिर हिलाया. वेल, ठीक है. आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें हैं. शी सेड क्विकली, उसने जल्दी से कहा. आई विल गेट देम, मैं उनको लाती हूं. शी गॉट अप, वो उठी. क्रॉसिंग टू द बुक केस, और बुक केस के पास गई. एज शी ओपन द डोर्स, जैसे वो दरवाजा खोली, बबर ने कहा. मिसेस ड्रू, माई फादर सेज आई कांट कम हियर एनी मोर. बब्बर ने क्या कहा कि मिसेस ड्रू, मेरे पिता कहते हैं कि मैं यहां आप ज्यादा नहीं आ सकता हूं. ही सेज, वो कहते हैं, दिस इज द लास्ट टाइम, कि ये अंतिम बार है, अंतिम समय है. आई थॉट आई शुड टेल यू, आई थॉट आई शुड टेल यू, मैं सोचा कि मुझे आपसे बता देना चाहिए. सी स्टॉप्ड, वो रुकी. स्टैंडिंग विजिट, थोड़ी देर होकर के खड़ी हो गई. एवरीथिंग सीम टू लीप अराउंड हर, उसके आसपास सारी चीजें उछलती हुई नजर आई. द रूम ट्विस्टिंग फ्यूरियसली, और जो रूम था ऐसा लगता था क्रुद्ध होकर के ट्विस्ट कर रहा है, ऐंठ रहा है. सी टू के हॉर्स फ्राइटिंग ब्रीथ, वो एक कर्कश और भयभीत होकर के सांस ली. बर्नार्ड, यू आर नॉट कमिंग बैक. बर्नार्ड, तुम वापस नहीं आ रहे हो. नो, माई फादर सेड नॉट टू, नहीं, मेरे पिता कहते नहीं आना है. देयर वॉज साइलेंस, एकदम शांत था. द ओल्ड लेडी टूक ए बुक एट रैंडम, बूढ़ी महिला जो है एक रैंडमली कोई बुक ली. एंड केम स्लोली बैक टू हर चेयर, और धीरे से अपनी कुर्सी के पास वापस आई. आफ्टर ए व्हाइल, कुछ क्षण के बाद, सी पास्ड द बुक टू हिम, वो उसके पास बुक दे दी. हर हैंड्स ट्रेम्बलिंग, उसके हाथ कांप रहे थे. द बॉय टूक इट विदाउट एक्सप्रेशन, उस लड़के ने बिना किसी व्यक्ति के साथ उसको लिया. लुकिंग एट इट्स कवर, वो इसके कवर को देख रहा था. प्लीज रीड बर्नार्ड, प्लीज बर्नार्ड, कृपया इसको पढ़िए, कृपया. ऑल राइट, ठीक है. ही ओपन द बुक, उसने बुक को खोला. वेयर शैल आई स्टार्ट, मुझे कहां शुरू करना चाहिए. एनीवेयर, कहीं भी. एनीवेयर बर्नार्ड, कहीं भी. ही बिगन टू रीड, वो पढ़ना शुरू किया. इट वॉज समथिंग बाई ट्रोलोप, ये कोई चीज ट्रोलोप से थी. सी ओनली हाफ हर्ड द वर्ड्स, वो शब्दों को केवल आधा सुनी. शी पुट हर हैंड टू हर फोरहेड, उसने अपने हाथ को अपने माथे पर रखा. द ड्राई स्किन, जो उसकी त्वचा थी सूखी हुई थी. ब्रिटल एंड थिन, खुरदुरी थी और दुबली थी. लाइक ओल्ड पेपर, जैसे. सी ट्रेम्बल्ड विथ एंग्विश, वो पीड़ा में कांपी.
द लास्ट टाइम, अंतिम बार। बब्बर रीड ऑन, बब्बर पढ़ता गया, स्लोली, धीरे धीरे, मोनोटोनसली, मीन्स उबाऊ तरीके से, एक रस्म। अगेंस्ट द विंडो अ फ्लाई बज्ड, अगेंस्ट द विंडो अ फ्लाई बज्ड, तो खिड़की के सामने एक मक्खी भिनभिनाई। आउटसाइड द सन बिगेन टू सेट, बाहर जो सूरज था वो अस्त होने वाला था, मीन्स अस्त होना शुरू हो गया। द एयर टर्निंग कूल, और जो हवा थी वो ठंडी होने लगी। अ फ्यू क्लाउड्स केम अप, अ फ्यू क्लाउड्स केम अप, कुछ बादल ऊपर आ गए। एंड द विंड इन द ट्रीज रश्ड फ्यूरियसली, और जो हवा थी पेड़ों पर वो बड़ी क्रुद्ध तरीके से चल रही थी। द ओल्ड लेडी सेड, बूढ़ी महिला बैठ गई। क्लोज बाय द बॉय, उस लड़के के बिल्कुल निकट। क्लोजर देन एवर, पहले की तुलना में और भी निकट। हियरिंग हिम रीड, उसको पढ़ते हुए सुन रही थी। द साउंड ऑफ हिज वॉइस, उसकी आवाज। एंड सेंसिंग हिम क्लोज बाई, और उसको निकट से जो है उसका अनुभव करते हुए। वाज दिस द लास्ट टाइम, क्या ये अंतिम बार था? टेरर रोज अप इन हर हार्ट, तो उसके हृदय में, उसके दिल में भय उठा। एंड सी पुश्ड इट बैक, और वो उसको पीछे ढकेल दी। द लास्ट टाइम, अंतिम बार। शी गेज्ड एट हिम, वो उसको घूर करके देखी। द बॉय सिटिंग सो क्लोज टू हर, वो लड़का उसके कितना निकट बैठा था। आफ्टर ए टाइम, समय के बाद, सी रीच्ड आउट हर थिन ड्राई हैंड, तो उसके वो अपने जो है क्या कि वो अपने पतले और सूखे हाथ तक पहुंची। सी टू के डीप ब्रीथ, वो गहरी सांस ली। ही वुड नेवर बी बैक, वो कभी वापस नहीं आएगा। देयर वुड बी नो मोर टाइम्स, अब अधिक समय नहीं होगा। नो मोर, नहीं। दिस वॉज द लास्ट टाइम ही वुड सिट देयर, ये अंतिम बार रहेगा कि वो यहाँ पर बैठेगा। सी टच्ड हिज आर्म, वो उसके हाथ को छुई। बब्बर लुक्ड अप, बब्बर ऊपर देखा। व्हाट इज इट, ये क्या है? ही मरमर्ड, वो भुनभुनाया। यू डोंट माइंड इफ आई टच योर आर्म डू यू, अगर मैं तुम्हारा हाथ छूती हूँ तो तुम उसको माइंड नहीं करोगे क्या? आप करते हो? नो आई गेस नॉट, नहीं मैं नहीं कर। ही बेंट ऑन रीडिंग, वो पढ़ता गया। द ओल्ड लेडी कुड फील द यंगनेस ऑफ हिम, तो वो बूढ़ी महिला उसके जो है यंगनेस को एहसास कर सकती थी। फ्लोइंग बिटवीन हर फिंगर्स थ्रू हर आर्म, जो उसके हाथ से होकर के उसकी उंगलियों में बह रही थी। पल्सेटिंग वाइब्रेटिंग यंगनेस, तो उसका जो यंगनेस था वाइब्रेट कर रहा था, कंपन कर रहा, धड़क रहा था। सो क्लोज टू हर, वो उसके इतना निकट था। इट हैड नेवर बीन दैट क्लोज, तो इतना निकट जो है कभी नहीं रहा। वेयर सी कुड एक्चुअली टच इट, जहां पर वो उसको वास्तव में छू सकती थी। द फील ऑफ लाइफ मेड हर डिजी अनस्टेडी, तो जीवन का जो एहसास था वो उसको जो है डिजी बना दिया। मीन्स एक तरीके से अनस्टेडी हो गई, वो अस्थिर हो गई और उसको चक्कर आने लगा, डिजी हो गई। एंड प्रेजेंटली इट बिगेन टू हैपन, और वर्तमान में यह घटित होना शुरू हो गया। एज बिफोर, जैसा पहले था। सी क्लोज्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें बंद की। लेटिंग इट मूव ओवर हर, तो अपने आप पर जो है उसको मूव करने दिया उसने। फीलिंग हर अप, अपने आप को फिलअप करने दिया। कैरीड इनटू हर बाय द साउंड ऑफ द वॉइस, जो उस वॉइस मीन्स जो साउंड था, जो उसकी आवाज थी, उसकी साउंड से। एंड द फील ऑफ द आर्म, और उसके हाथ से एहसास करते हुए उसको अपने अंदर आने दिया। द चेंज, परिवर्तन हो गया। द फ्लो वॉज कमिंग ओवर हर, तो प्रवाह के ऊपर आ रहा था। द वार्म राइजिंग फीलिंग, तो जो वार्मनेस था वो उसका जो
एहसास था, वो उठने लगा। सी वॉज ब्लूमिंग अगेन, वो फिर से खिलने लगी। फीलिंग विथ लाइफ, बस जीवन से भरने लगी। स्वेलिंग इनटू रिचनेस, समृद्धि में उमड़ने लगी। एज सी हैड बीन मंथ्स लॉन्ग एगो, जैसा वो बहुत पहले कभी रही। सी लुक डाउन एट हर आर्म्स, तो अपने हाथों को नीचे वो देखी। राउंडेड, गोल गोल थे, देवर। एंड द नेल्स क्लियर, और उसके जो नाखून जो थे वो बिल्कुल साफ थे। हर हेयर ब्लैक अगेन, उसके बाल फिर से काले हो गए। हैवी, भारी भी हो गए। एंड ब्लैक अगेंस्ट हर नेक, और उसके गर्दन के पास भी काले हो गए। सी टच्ड हर चीक, वो अपने गालों को छुई। द रिंकल्स हैड गॉन, तो झुर्रियाँ जा चुकी थी। द स्किन प्लेंट एंड सॉफ्ट, तो उसकी जो त्वचा थी बिल्कुल प्लेंट हो गई, मीन्स बहुत जो है उसकी सॉफ्ट मुलायम हो गई थी। जॉय फिल्ड हर, आनंद ने उसको भर लिया। अ ग्रोइंग बस्टिंग जो है, एक बढ़ता हुआ और फूटता हुआ आनंद। शी स्टेयर्ड अराउंड हर, वो अपने आस पास जो है चारों ओर घूरी। एट द रूम में। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराई। फीलिंग हर फर्म टीथ एंड गम्स, अपने मजबूत दांतों को और मशरूमों को एहसास करती हुई। रेड लिप्स, उसके होंठ भी लाल थे। स्ट्रांग व्हाइट टीथ, और बिल्कुल मजबूत सफेद दांत थे। सडनली, अचानक, सी गॉट टू हर फीट, वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हर बॉडी सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट, उसका शरीर सिक्योर हो गया और बिल्कुल आत्मविश्वास में हो गई। सी टर्न ए लिटिल, वो थोड़ा सा मुड़ी। लीट क्वाइक सर्कल, बिल्कुल गोल जो है घूमी। बब्बर स्टॉप्ड रीडिंग, बब्बर जो है पढ़ना बंद कर दिया। आर द कुकीज रेडी, ही सेड, उसने कहा क्या कुकीज तैयार हैं? आई विल सी, मैं देखूंगी। हर वॉइस वाज अलाइव, उसकी आवाज बिल्कुल जीवंत थी। डीप विद ए क्वालिटी, और उस जो है क्वालिटी में बिल्कुल गहरी थी। दैट हैड ड्राइड आउट मेनी ईयर्स बिफोर, जो बहुत साल पहले बिल्कुल सूखी हुई आवाज थी, अब वो कैसी हो गई? गहरी हो गई। नाउ इट वॉज देयर अगेन, अब पुनः अब ये था। हर वॉइस थ्रोटी एंड सेंसुअल, उसकी जो आवाज थी वो कैसी थी? वासनात्मक थी, थ्रोटी थी, मीन्स पूरे गले से थी। सी वॉक्ड क्विकली टू द किचन, वो जल्दी से किचन में गई। एंड ओपन द ओवन, और ओवन को खोली। सी टूक आउट द कुकीज, वो कुकीज को बाहर निकाली। एंड पुट देम ऑन टॉप ऑफ द स्टोव, और उसको स्टोव के ऊपर रखी। ऑलरेडी सी कॉल्ड गेली, सब तैयार है, उसने खुशी से बुलाई। कम एंड गेट देम, आइए और उनको ले लीजिए। बब्बर केम पास्ट हर, बब्बर उसके पीछे से गुजरा। His gaze fastened on the sight of the cookies, उसकी जो निगाह थी वो कुकीज के दृश्य पर जो है एकदम गड़ी हुई थी। He did not even notice the woman by the door, उसने महिला को दरवाजे पर जो है इवन ध्यान भी नहीं दिया। मिसेस ड्रू हरीड फ्रॉम द किचन, मिसेस ड्रू किचन से जल्दी जल्दी की। सी वेंट इनटू द बेडरूम, वो बेडरूम में गई। क्लोजिंग द डोर आफ्टर हर, और अपने बाद जो है दरवाजा को उन्होंने बंद कर लिया। देन सी टर्न, और तब वो मुड़ी। गेजिंग इनटू द फुल लेंथ मिरर ऑन द डोर, और दरवाजे पर जो है जो फुल लेंथ में मिरर था उस पर जो है घूर करके देखी। यंग, सी वाज यंग, ने देखा कि वो यंग हो गई है। सी वाज यंग अगेन, वो पुनः नौजवान हो गई है। फिल्ड आउट विद द शेप ऑफ विगोरस यूथ, और एक शक्तिशाली यौवन के रस से बिल्कुल भर गई थी। सी टूक ए डीप ब्रीथ, वो एक गहरी सांस ली। हर स्टडी भूषम स्वेलिंग, उसका जो स्टडी भूषम था जो उभरने लगा।
हर आईज फ्लैश्ड, उसकी आंखें बिल्कुल चमकने लगी। एंड सी स्माइल्ड, और वो मुस्कुराई। सी स्पन हर स्कर्ट फ्लाइंग, वो अपना स्कर्ट को उड़ाते हुए घूमी। यंग एंड लवली, मीन्स वो यंग हो गई और लवली हो गई। एंड दिस टाइम, और इस बार, इट हैड नॉट गॉन अवे, ये इस बार जो है उसका सुंदरता समाप्त नहीं हुआ। शी ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। बब्बर हैड फिल्ड हिज माउथ, बब्बर ने अपना मुंह भर लिया था। एंड हिज पॉकेट्स, और अपनी जेब भी भर लिया था। ही वॉज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम के बिल्कुल बीच में खड़ा था। हिज फेस फैट एंड डल, उसका चेहरा मोटा था और बिल्कुल डल हो चुका था। ए डेड वाइट, बिल्कुल सफेद जैसे कोई मरा हुआ। व्हाट इज द मैटर, मिसेस ड्रू सेड। मिसेस ड्रू ने कहा, क्या बात है? आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। ऑल राइट बर्नार्ड, ठीक है बर्नार्ड। एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू रीड टू मी, और मेरे लिए पढ़ने के लिए आपको धन्यवाद। शी लेड हर हैंड ऑन हिज शोल्डर, उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। परहैप्स, संभवतः, आई शैल सी यू अगेन समटाइम, उसने कहा संभवतः मैं कभी फिर मिलूंगा। माई फादर, मेरे पिता। आई नो, मैं जानती हूं। सी लाफ्ड गैली, वो खुशी से हंसी। ओपनिंग द डोर फॉर हिम, उसके लिए दरवाजा खोलते हुए। गुड बाय बर्नार्ड, गुड बाय, उसने कहा बर्नार्ड गुड बाय। सी वॉच्ड हिम गो स्लोली डाउन द स्टेप्स, उसने देखा कि वो स्टेप्स पर धीरे धीरे जा रहा। वन एट ए टाइम, स्टेप्स पर नीचे एक स्टेप पर एक बार। देन सी क्लोज द डोर, और तब वो दरवाजा बंद कर ली। एंड स्किप्ड बैक इनटू द बेडरूम, और फिर बेडरूम में जो है खिसक गई, वापस बेडरूम में चली गई। सी अनफास्टेंड हर ड्रेस, वो अपनी ड्रेस को खोली, सुतारी। एंड स्टेप्ड आउट ऑफ इट, और इससे बाहर हो गई, मीन्स ड्रेस निकाल दी। द वार्म ग्रे फैब्रिक सडनली डिस्टेस्टफुल टू हर, तो जो फटे पुराने ग्रे फैब्रिक से अचानक उसको जो है बिल्कुल नापसंद लगने लगी। फॉर ए ब्रीफ सेकंड, और कुछ सेकंड के लिए, सी गेज्ड एट हर फुल राउंडेड बॉडी, वो अपने भरे हुए और गोल शरीर को देखी। हर हैंड्स ऑन हर हिप्स, उसके हाथ उसके हिप पर थे। सी लाफ्ड विथ एक्साइटमेंट, तो तेजना के साथ हंसी। टर्निंग ए लिटिल, थोड़ा सा मुड़ करके। हर आईज ब्राइट, उसकी आंखें चमकीली हुई। व्हाट ए वंडरफुल बॉडी, कितना अद्भुत जो है शरीर था। बस्टिंग विथ लाइट, जो जीवन में प्रस्फुटित हो रहा था। अ स्वेलिंग ब्रेस्ट, और उसका ब्रेस्ट था वो स्वेल करने लगा, उभरने लगा। शी टच्ड हरसेल्फ, उसने अपने आप को छुआ। द फ्लेश वाज फर्म, तो जो उसका मांस था बिल्कुल दृढ़ था, मजबूत था। देयर वॉज सो मच, सो मेनी थिंग्स टू डू, तो यहां तमाम सारी चीजें थी जो उसे करने के लिए थी। सी गेज्ड अबाउट हर, अपने आस पास घूर करके देखी। ब्रीथिंग क्विकली, जल्दी से सांस लेती हुई। सो मेनी थिंग्स, इतनी ज्यादा चीजें। सी स्टार्टेड द वाटर रनिंग इन द बाथटब, और वो बाथटब में पानी निकालना शुरू की। एंड देन, और तब बेंट टू टाई हर हेयर अप, और तब अपने जो है बालों को बांधने चली गई। ही टूक ए ब्रीथ एंड बेंट ऑन, तो एक सांस लिया और चलता रहा। हिज हेड डाउन, उसका सिर नीचे था। एट द कॉर्नर ही स्टॉप, कोने पर रुका। होल्डिंग ऑन टू ए लैंप पोस्ट, एक लैंप पोस्ट था, उसको पकड़े हुए। द स्काई वॉज क्वाइट डार्क, आसमान में बिल्कुल अंधेरा था। द स्ट्रीट लाइट्स वर बेगिनिंग टू कम ऑन, तो जो गली की स्ट्रीट लाइट्स थी वो जलने वाली थी, शुरू हो गई थी। एट लास्ट, अंत में ही बेंट ऑन, वो चलता गया। वॉकिंग एज बेस्ट
he could, जितना मतलब अच्छा हो सकता था उतना जल्दी वो चलता गया. Where is that boy? Miss Shirley said. Miss Shirley ने कहा वो लड़का कहाँ है? Going out on the porch for the 10th time. 10वीं बार वो पोर्च बाहर जाकर के उन्होंने देखा, कहा लड़का कहाँ है? Ralph flicked on the light and they stood together. तो राफ भी जो है उस प्रकाश में आया और दोनों एक साथ में. What a awful wind! कितनी भयानक हवा है. The wind whistled and lashed at the porch. तो हवा सीटी मार रही थी और पोर्च पर जो धक्के दे रही थी. The two of them looked up. उनमें से दोनों ऊपर देख रहे थे. The two of them looked up and down. उनमें दोनों ऊपर नीचे देख रहे थे. The dark street. अंधेरी गली. But they could see nothing. लेकिन वो कुछ भी नहीं देख सकते थे. But a few newspapers and press being blown along. कुछ अखबार थे जो और कुछ कूड़े के रूप में जो है उड़ रहे थे. Let us go inside, Ralph said. राफ ने कहा हम अंदर की तरफ चले. He sure is going to get a licking when he gets. निश्चित है कि जब वो घर आएगा तो उसको जो है फटकार या मार पड़ने वाली है. They sat down at the dinner table. वो डिनर टेबल पर बैठ गए. Presently May put down her fork. और वर्तमान में May ने जो अपना फोक नीचे रख दिया. Listen, सुनो. Do you hear something? क्या तुम कोई चीज सुन रहे हो? Ralph listen. राफ ने सुना. Outside, बाहर, against the front door, सामने के दरवाजे पर there was a faint sound. एक धुंधली आवाज थी. एक टाइपिंग साउंड. एक जो है टपटपाती हुई आवाज थी. He stood up. वो खड़ा हो गया. The wind howled outside. तो हवा जो है बाहर एकदम हाउलिंग कर रही थी. Blowing the shades in the room upstairs. और जो छाया थी ऊपर रूम के ऊपर से सीढ़ियों में जो है अंदर. I will go see what it is, he said. उसने कहा मैं जाऊंगा और देखता हूं ये क्या है. He went to the door. वो दरवाजे पर गया and opened it. और इसको खोला. Something grey and dry was blowing up against the porch. कुछ ग्रे कलर का कोई ऐसी चीज थी जो ग्रे कलर का था और सूखा हुआ था. Blowing up against the porch, जो पोर्च के सामने उड़ रहा था. Carried by the wind, जो हवा के द्वारा लाया गया था. He stared at it. वो इसको घूर करके देखा. But he could not make it out. लेकिन वो इसको समझ नहीं पाया, वो नहीं जान पाया. A bundle of beads, एक खरपतवार का कोई बंडल था. Beads and rags, जो खरपतवार या कुछ फटे पुरानी चीजें थी. Blown by the wind perhaps, जो संभवतः हवा के द्वारा उड़ाकर लाया गया था. The bundle bounced against his legs, जो बंडल था वो उसके पैरों के सामने से उछला. He watched it drift past him. उसने इसको देखा कि उसके सामने से गुजरा. Against the wall of the house, और उस घर के दीवार के सामने. Then he closed the door again slowly. और फिर वो धीरे से फिर से दोबारा दरवाजा बंद कर लिया. What was it? May called. मैंने पुकारा. ये क्या था? Just the wind. Ralph Shirley said. Ralph Shirley ने कहा कि ये केवल हवा थी. आ रही थी.